रिया चेहरों की जादूगरनी थी, हर ब्रश स्ट्रोक के साथ नए सपने गढ़ती। उसका छोटा सा स्टूडियो रंगों का महल होता, हवा में पाउडर की खुशबू नदियों की तरह बहती, शीशे में चेहरे खिलते। उसके पैलेट छोटे थे पर जिंदगी बड़ी। आईलाइनर से उम्मीद की रेखा खींचती, लिपस्टिक से हंसी का स्पर्श देती, हर ग्लिटर में एक कहानी छिपाती। बच्चे उसे फेरी गॉडमदर बुलाते, बूढ़ी दादी नाना उम्र को छुपाकर मुस्कुराते। एक दिन एक हताश लड़की आई, चेहरे पर निराशा के बादल छाए। रिया ने उसे हंसाया, उसकी जिंदगी की कहानी सुनी और धीरे धीरे मेकअप किया। शीशे में लड़की नहीं, खिलता हुआ गुलाब नजर आया। रिया सिर्फ चेहरे नहीं सजाती, जिंदगी सजाती थी। वो शर्मीली लड़कियों को आत्मविश्वास देती, बेरोजगार महिलाओं को मेकअप क्लास देकर उम्मीद जगाती। एक बार कैंसर रोगियों को मेकअप करके जिंदगी हंसने का हौसला दिया। रिया की चमकती दुनिया रंगों के इंद्रधनुष से सजी थी। हर चेहरे में छिपी कहानी, हर ब्रश स्ट्रोक में जिंदगी का जादू। उसके हाथ भले ही पाउडर से सने हों, पर दिल लोगों की खुशियों से जगमगाता था। रिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली सुंदरता सिर्फ चेहरे पर नहीं, आत्मविश्वास में, जिंदगी में होती है। तो क्यों न हम सब रिया का जादू सीखें, खुद और दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटों का खजाना फैलाएं। शायली किताबों की राजकुमारी थी, जिसके महल की दीवारें अलमारियां और जिनके खजाने थे कहानियों से भरे पन्ने। उसकी लाइब्रेरी छोटी थी, पर सपने बड़े, खोए पात्रों को ढूंढने का जादू, शब्दों के जंगल में भटकने का रोमांच और हर पन्ने में छिपी दुनिया को खोलने का चमत्कार। उसके हाथ छोटे थे, पर कहानियों को पलटने में माहिर। बच्चों को हल्की किताबें देती, बूढ़ों को यादों की धुंधलके में ले जाती, हर पाठक को उनकी कहानी ढूंढने में मदद करती। बच्चे उसे कहानी सुनाने वाली परी कहते, बूढ़े दादी नाना वक्त बीते किताबों की याद ताज़ा करते। एक दिन डरी हुई लड़की आई, हाथ में बंद किताब लिए। शायली ने उसे हंसाया, उसकी पसंद सुनी और फिर उसकी आंखों के सामने किताबों का जादुई झरना खोल दिया। लड़की किताबों की दुनिया में खो गई, डर खोकर, मुस्कुराहट पाकर। शायली सिर्फ किताबें नहीं देती, ज्ञान की लौ जलाती थी। वो किताबों की चर्चा करवाती, पुस्तक मेले लगाती, हर किताब के साथ दुनिया को थोड़ा और समझने का रास्ता दिखाती। एक बार उसने बस्ती के बच्चों के लिए छोटी लाइब्रेरी बनाकर उनकी आंखों में पढ़ने का ख्वाब जगाया। शायली की सफेद पन्नों वाली दुनिया कहानियों की गूंज से गूंजती थी। हर अलमारी में ब्रह्मांड छिपा, हर किताब में जिंदगी का एक टुकड़ा। उसके हाथों में स्याही, पर दिमाग में रंगीन ख्वाब होते थे। शायली की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली खजाना पन्नों में छिपा होता है। तो क्यों न हम सब शायली का जादू सीखें, खुद को और दूसरों को किताबों की रोमांचक दुनिया में खोने दें। अंकित गणित का जादूगर था, जो टेढ़ी समीकरणों को हंसते हुए सुलझा देता था। उसकी क्लास छोटी थी, पर जिज्ञासा बड़ी, बच्चों के नन्हे दिमाग में तर्क का बीज बोने का, रोजमर्रा की जिंदगी में संख्याओं का जादू दिखाने का और गणित को डरावने राक्षस से मजेदार खेल में बदलने का सपना। उसका ब्लैकबोर्ड छोटा था, पर संसार बड़ा। वो फल बेचने वाली दुकान को चार्ट में बदल देता, ट्रेन के सफर को ग्राफ बना देता, हर संख्या में कहानी ढूंढता। बच्चे उसे गणित वाला गेम मास्टर कहते, बड़े लोग उन दिनों को याद करते जब गणित उनके लिए भी खेल हुआ करता था। एक दिन उदास सा लड़का आया, जिसके लिए गणित दुश्मन था। अंकित ने गणित को उसकी पसंद से जोड़ा, क्रिकेट में रन, वीडियो गेम के लेवल, हर सवाल को रोमांच बना दिया। उस लड़के की आंखों में गणित चमक उठा, डर उसकी जगह उत्साह ने ले ली। अंकित सिर्फ सवाल नहीं हल करता, नजरिया बदलता था। वो गणित ओलंपियाड करवाता, प्रोजेक्ट बनाता, हर बच्चे को उसकी ताकत खोजने में मदद करता। एक बार
उसने स्कूल के खर्चे का हिसाब किताब कर प्रिंसिपल को बेहतर बजट बनाने में मदद की, गणित को जिंदगी का जरूरी हथियार बनाकर। अंकित की गिनती बट्टा वाली दुनिया तर्क के ताल से गूंजती थी। हर सवाल में खुद को परखने का रास्ता, हर जवाब में आत्मविश्वास का इनाम। उसके हाथों में चाक पर दिमाग में बच्चों के भविष्य के समीकरण होते थे। अंकित की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर विषय में मजा छिपा है, सिर्फ उसे खोजने की जरूरत है। तो क्यों न हम सब अंकित बने, गणित को दिलचस्प बनाएं और बच्चों के दिमाग में तर्क का बीज बोएं।